आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने आम जनता पर टैक्स का बोझ डालना शुरू कर दिया है। अगर आप हिमाचल से बाहर के हैं तो अपना 4 पहिया वाहन कार लेकर हिमाचल आ रहे हैं तो 1 अप्रैल से अब आपको 170 रुपये देने पड़ेंगे। पहले ये टोल टैक्स 70 रुपये था। इसके अलावा भी भारी वाहनों को लेकर, बसों को लेकर, जेसीबी, ये तमाम गाड़ियां जो आएगी उनकी भी जो टोल टैक्स है वो दोगुना तक कर दिया है। कितना बढ़ाया गया है वो मैं आपको आगे सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमने जैसा शुरुआत में कहा, हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सियासी फिजूल खर्ची भी कम होगी, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि एपीएमसी के चेयरमैनों को नई गाड़ियों की चाबियां थमा दी गई है। और ये जो आर्थिक हालात है ये कोई इस साल खराब थोड़े हुए हैं। ये हालात पिछले कई सालों से खराब होते रहे और बीजेपी को ये मालूम था कि हालात खराब हैं। लेकिन जब तनख्वाहें बढ़ी, मुख्यमंत्री 3 लाख के पार चले गए, 3 लाख रुपए महीना, और बाकी जो विधायक है वो 2,10,000 से 2 लाख, मंत्री जो हैं वो 2,10,000 से 2,97,000 पर चले गए। लेकिन उस समय कोई विरोध नहीं होता है। तो सवाल यही था कि क्या सियासी फिजूल खर्ची कम होगी, क्या जो ये समाज सेवा के लिए नेता राजनीति में आए हैं क्या वो 50,000 रुपये तनख्वाह लेकर समाज सेवा कर पाएंगे, क्या वो 1 लाख रुपए लेकर समाज सेवा कर पाएंगे, या फिर 3 लाख रुपए ही लेकर समाज सेवा करेंगे। और फिजूल खर्ची सियासी हमने बाकी भी आपको बताई। समय समय पर अखबारों में आपने खबरें देखी होगी कि कितने निगम बोर्डों के चेयरमैन बनाए गए हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, कितनी उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, ये तमाम चीज़ें हैं। कितने लोगों को कैबिनेट रैंक आपने दिए, कितने मंत्री, क्या कुछ किया। लेकिन हमने आपको कहा कि अगर आरडीजी बंद हुई है तो अब असर इसका आम जनता पर होगा। फिलहाल हिमाचल की जनता इस टैक्स से बची हुई है, लेकिन कब तक बचेगी ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो नई नीति है, बैरियर नीति, जो टोल टैक्स लगता है हिमाचल की सीमा पर बाहरी राज्यों की गाड़ियों से, उसे अब फिलहाल दोगुना तक कर दिया गया है। कितना किया है वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। दरअसल खबर यह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का है, उसकी जो नई बैरियर नीति है उसे अधिसूचित कर दिया गया है। 1 अप्रैल से ये लागू होगी। नई जो दरें हैं वो तय कर दी गई है। यानी कि अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बाहर से जब आप हिमाचल आएंगे तो जैसे पहले आपको 70 रुपये देने पड़ते थे 4 पहिया वाहन को, अब आपको 170 रुपये देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, पहले 12 प्लस सवारी बिठाने पर अगर आप एक सवारी बिठाते हैं तो वाहनों तो आपसे पहले 110 रुपये लिए जाते थे, अब 170 रुपये लिए जाएंगे। इसी के साथ जो हेवी गाड़ियां हैं, जो भारी वाहन हैं, उनसे पहले एंट्री फीस 720 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया है। साथ में जो मशीनरी है, भारी मशीनरी जैसे क्रेन हो गई, जेसीबी हो गई, इनसे पहले 570 रुपये लिए जाते थे, लेकिन अब बढ़ाकर सीधा 800 रुपये कर दिया गया है। ट्रैक्टर पर पहले 70 रुपये की फ़ीस थी, 70 रुपये का टोल टैक्स था, अब 100 रुपये कर दिया है। बस जो डबल एक्सल की बसें हैं, गाड़ियां हैं, बाकी वो तो पहाड़ों पर आती नहीं है, लेकिन अगर आएगी तो उनसे पहले 570 रुपये फीस ली जा रही थी, वही अब उनसे ली जाएगी 570 ही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पर्यटक हिमाचल आते हैं गाड़ियां लेकर अपनी, उनसे अब 70 की जगह 170 रुपये लिए जाएंगे। बाकी दरें भी मैंने आपको बताई। लेकिन सवाल वही है कि फ़िलहाल हिमाचल की जनता बची हुई है, कब तक बचेगी, कहाँ पर आम जनता पर कैंची चलेगी। और सियासी फिजूल खर्चे पर जब मुख्यमंत्री से पिछली बार पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि फिजूल खर्ची तो हमने पहले ही रोक दी है। मैं 2-3 उदाहरण आपको बताता हूँ। 2-3 उदाहरण में उन्होंने 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण, 100 रुपये इन नेताओं से लिए जाते थे, माननीयों से लिए जाते थे रेस्ट हाउस में। उन्होंने कहा आम जनता जितना देती है उतना ही वो देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी हमने इनकी बंद कर दी है। तो क्या आपको लगता है कि 2 ये फैसले वाकई में फिजूल खर्ची रोक रहे हैं और बाकी जगह पर क्या कैंची नहीं चलनी चाहिए? तो सवाल कई है, जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जवाब अब हमें और आपको ढूंढने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।